आखिर पता चल ही गया कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार तो चल दिए दिल्ली, अब बिहार के अंदर पैर पसारेगी बीजेपी और वो होगा जो कभी किसी ने भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पीपल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहाँ पर सियासत कब पलट जाए किसी को भी नहीं पता था। जो नीतीश कुमार पिछले 10 बार से बिहार के मुख्यमंत्री बनते आ रहे थे, अब उन्हीं नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है। जी हाँ, नीतीश कुमार के ऊपर पता नहीं कहां से ऐसा दबाव आया है कि वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए हैं। जी हाँ, ये वही नीतीश कुमार है जो सीएम की कुर्सी छोड़ना अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आज वही नीतीश कुमार खुद खुशी खुशी सीएम की कुर्सी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि मेरा सपना था राज्यसभा जाने का। अगर नीतीश कुमार का सच में सपना होता राज्यसभा जाने का तो वो पिछले 10 बार से बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए आ रहे होते। नीतीश कुमार इतनी बार पलटते, चाहे सरकार किसी की भी बने, नीतीश कुमार उसी सरकार में चले जाते थे सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। अब नीतीश कुमार आखिर खुशी खुशी उस कुर्सी को छोड़ने के लिए राजी कैसे हो गए हैं, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार की उम्र 75 साल हो चुकी है और नीतीश कुमार की जो दिमागी हालत है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। ये भी उड़ती हुई अफवाह सामने निकल कर आ रही है। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है और इसी वजह से अब उन्हें दिल्ली भेजने का प्लान कर लिया गया है। लेकिन जब से नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर पर ऐलान किया है, नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं, अब जो भी नई सरकार बनेगी उसे मेरा समर्थन रहेगा, तभी से बिहार के अंदर एक तरीके से लोग आग बबूला हो गए हैं। जितने भी जेडीयू के समर्थक हैं, जितने भी नीतीश कुमार के समर्थक हैं, सभी के अंदर गुस्सा भरता हुआ नजर आ रहा है। वो सब कहते नजर आ रहे हैं कि हमने बिहार में चुनाव जो जिताया था आप लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के चेहरे पर जिताया था। नीतीश कुमार को ही हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, हम नीतीश कुमार की योजनाओं से ही खुश हैं और आज उन्हीं नीतीश कुमार को आप दिल्ली भेज रहे हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी मिलीभगत बताई जा रही है वो बताई जा रही है बीजेपी की। लोगों का कहना है कि बीजेपी अपना सीएम बिहार के अंदर बनाना चाहती है और जेडीयू को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। तो वहीं जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है। जी हाँ, निशांत कुमार अभी तक राजनीति से पूरी तरीके से दूर थे और अब तुरंत उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की मांग तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे और बीजेपी से कोई ऐसा शख्स होगा जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इसमें जो सबसे ऊपर 2 नाम है वो आ रहे हैं, एक तो नित्यानंद राय का और दूसरा नाम है सम्राट चौधरी का। और इसमें भी बहुत सारी अटकलें नजर आ रही हैं। जी हाँ, जो नित्यानंद हैं उन्हें अमित शाह बिहार का सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन वहीं जो सम्राट चौधरी हैं उन्हें नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये बिहार के सीएम बने। और इन्हीं 2 नामों पर इस वक्त बहस छिड़ पड़ी है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई सम्राट को बनाओ, तो वहीं अमित शाह कह रहे हैं कि नित्यानंद को बनाओ। इसी वजह से बिहार के अंदर अब बहुत ज्यादा सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार को मना रहे हैं उनके समर्थक। नीतीश कुमार का परिवार अभी भी उन्हें राज्यसभा जाने से रोक रहा है, लेकिन नीतीश कुमार किसी की एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश ने ऐलान कर दिया है, नीतीश ने कह दिया है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, अब जिसे भी बिहार संभालना है वो बिहार संभाले। विपक्ष के नेता ने बहुत पहले से इस बात को कह दिया था कि नीतीश कुमार कुछ दिन के लिए सीएम रहेंगे, जिसके बाद बीजेपी अपना आदमी सीएम की कुर्सी पर बिठा सकती है। और अब होता हुआ भी वही नजर आ रहा है। बीजेपी अपना आदमी सीएम की कुर्सी पर बिठाने के लिए तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से और इस चीज के लिए नीतीश कुमार भी मान चुके हैं। आप सुनिए कि नीतीश के समर्थक किस तरीके से रोते बिलखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। 7 बजे से सुबह में है, कोई भी आकर नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार जी कहीं रहा है। कम से कम उनको ट्वीट कर दिया है, ट्वीट किया है, तब आप समझिए कौन ट्वीट किया नहीं किया है। उसका हाईजेक भी तो होता है, हाईजेक से भी ना, आई के जमाना में हाईजेक भी हो रहा है, ये भी हो सकता है। क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि उसके जिस तरह मुख्यमंत्री दूसरा बना दिए फिर बने, इस तरह हम लोग विरोध करेंगे उनका। उनको निर्णय बदलना पड़ेगा। हम लोग कार्यकर्ता है, उनको 25 से 30 मुख्यमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री वही रहेंगे। हम लोग यही उनसे आग्रह भी करते हैं, धरना भी देंगे, आत्मदाह करेंगे, रोड जाम करेंगे। क्या अब तो आपके मुख्यमंत्री जा रहे हैं, 20 वर्षों में जा रहे हैं? क्यों यहाँ 20 वर्ष में तो इतना तेजी से विकास किए, तो ये और 5 साल रह के उनके चेहरे पे मैंडेट मिला था, उनको विकास करना चाहिए था। ये कौन सा मतलब बात हो गया कि राज्यसभा से बढ़िया है तो विपक्ष में रहते। अगर बीजेपी वालों को मुख्यमंत्री बनना तो बने, नहीं तो चुनाव में आए, पता चल जाएगा आटा चावल का भाव।
क्या कहेंगे? अब तो क्लियर हो गया कि वो जा रहे हैं राज्यसभा, आप लोग इतना रात से परेशान हैं। देखिए बहुत दुखद है ये, लेकिन हम आज भी कोशिश करते हैं कि जो मीडिया चला रहा है कि नीतीश जा रहे हैं। जो नहीं कहे हैं जो कभी कि नीतीश हम जा रहे हैं कुमार राज्यसभा। मीडिया मनुवादी मीडिया चला रहा छात्र है। आंदोलन से लेकर आज तक वो बिहार की जनता के लिए सेवा करते रहे, जो 4 डिग्री के टेम्परेचर से 44 डिग्री टेम्परेचर तक सेवा करते रहे, वो बिहार की जनता उनको परिवार मानती है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के अलावा कोई यहाँ दूसरा सीएम नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री ही रहे। कैसे देख रहे हैं? नीतीश जी ने ट्वीट करके कहा है कि हम वो जा रहे हैं, हम सही में राज्यसभा हो जा रहे हैं, कंफर्म हो गया है। देखिए, नीतीश कुमार जी के ऊपर जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक जो है विपक्ष के लोग कह रहा था कि सिंधे के तरह खेल होगा, अब वो सामने में आ रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, रोजे की हालत में मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बिहार को कोई अगर संभाला है, अगर कोई भी एक एक जनता को अगर कोई जो सहायता देने का काम किया है तो वह नीतीश कुमार काम किया है। 2005 से लेकर अब तक में कोई ऐसा समुदाय वंचित नहीं जिनको लिए योजना बना बना के काम नहीं किया है। इसलिए नीतीश कुमार को बिहार की जनता नहीं छोड़ने के लिए जा रही है, उनको जो है यही रहना होगा। नहीं तो आपके माध्यम से आकर निकल के बोले, हम लोग जितने भी हमारे उनके परिवार है, उनके बच्चा है, वो आकर कहे कि हाँ ऐसा ही बात है। ये सब आप ही लोग के माध्यम से सुनने के लिए मिल रहा है। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से लोग कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार से हमें जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर वो खरे उतरते नहीं नजर आ रहे हैं। हमें सिर्फ नीतीश ही चाहिए बिहार के अंदर, हमें कोई और नहीं चाहिए। इस सब के पीछे बीजेपी है। बीजेपी चाहती है कि वो अपना चेहरा बिहार के अंदर बिठा दे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब आप सुनिए कि विपक्ष के नेताओं का इस मामले पर क्या कहना है। निशान जी को तो और पहले आ जाना चाहिए, तो लेट बम फोड़े। बम तो हम उसी समय फोड़ दिए थे कि नीतीश जी के जो सुपुत्र हैं उनको राजनीति में आना चाहिए था। ये तो बाद में फोड़े, मेरे बाद फोड़े हैं। इससे पहले तो हम बम फोड़ दिए थे। राजनीति में उनको आना चाहिए और पहले आ जाना चाहिए था। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से विपक्ष के नेता भी कहते नजर आ रहे हैं कि हमें तो पहले से ही बीजेपी से यही उम्मीद थी, बीजेपी यही करने में माहिर है और उसने कर भी दिया है। जो नीतीश कुमार पिछले 10 बार से बिहार के सीएम बनते नजर आ रहे थे, जो आरजेडी में रहकर भी बने सीएम और जेडीयू में रहकर भी बने, अब वही बीजेपी के साथ मिलकर सीएम की कुर्सी खो बैठे हैं और अब अपनी पार्टी को भी जल्दी खत्म कर बैठेंगे। ये भी विपक्ष ने दावा कर दिया है। जी हाँ, जेडीयू खत्म होने की कगार का भी विपक्ष ने अब दावा कर दिया है। कह दिया है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और बिहार के अंदर बीजेपी का ही शासन रहेगा। बीजेपी अब नीतीश को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए लग चुकी है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बिहार चुनाव जब हुए थे वो नीतीश कुमार के चेहरे पर हुए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में 89 सीटें बीजेपी को मिली थी और 84 सीटें जेडीयू को मिली थी, जिसकी वजह से बिहार के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी थी और अब बीजेपी अपनी इसी जीत का फायदा उठाती नजर आ रही है। नीतीश कुमार को किनारे लगाने का प्लान अब पूरी तरीके से तैयार है और अब नीतीश की जगह जो भी सीएम बनेगा वो हो सकता है कि बीजेपी से ही हो। आपको क्या लगता है कि अगला बिहार का सीएम कौन होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी अगर आप नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।